हर हर महादेव। अरे वो एडिटिंग करेगी। पानी मिल गया और बहुत देर से हम पानी की बिल्कुल बिजी नहीं है, ऊपर से स्लिपरी है क्योंकि बारिश हो गई थी। हर हर महादेव गाइस, हमारी रुद्रनाथ की यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि कैसे हम लोग दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से देवप्रयाग और देवप्रयाग से यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ आते ही सबसे पहले हमने किया भोजन, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी और इतनी तपती धूप थी, सुबह के 10-11 बज रहे थे। और उसके बाद हमने किया गाड़ी को पार्क। जी हाँ, अगर आप भी रुद्रनाथ यात्रा का ट्रैक करने का सोच रहे हैं तो यहाँ जब आते हैं तो आपको पार्किंग फैसिलिटी मिल जाती है। और यहाँ पर प्रवेश 3 द्वार हैं, 3 द्वार से आप प्रवेश कर सकते हो। तो एक मैंने आपको दिखा दिया था पिछले व्लॉग में, दूसरा द्वार मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ, जहाँ से हम लोग अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। बोलते हैं कि ये वाला आई थिंक सबसे इजी है, जो कि गांव के बीच में से होके जाता है। ये द्वार है बेसिकली। तो यहाँ से हम लोग अपनी यात्रा को आरंभ करने वाले हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए इस यात्रा में। अगर आप लोग रुद्रनाथ देव की यात्रा करने आ रहे हैं तो ये ब्लॉग को पूरा देखो, आपको थोड़ी बहुत अपडेट मिल जाएगी। सो लेट्स गो। हर हर महादेव। अरे वो एडिटिंग करेगी। चलो चलो गाइस, बारिश भी होने वाली है शुरू। तो इसीलिए बोलते हैं आप पहाड़ों को बिल्कुल नहीं समझ सकते हो। अब भी जब हम लोग पार्किंग कर रहे थे इतनी तपती धूप थी, और जैसे ही ट्रैकिंग स्टार्ट करी बादल बन गए, बारिश का मौसम आ गया। और ये जो 2 भैया ऊपर से आ रहे थे, इन्होंने बताया कि ऊपर तो ऑलरेडी बारिश होनी शुरू हो गई है। सो लेट्स सी क्या होने वाला है आगे। छोटे छोटे चलो चलो चलो, ये रख लो। तो चलिए जी, महादेव का नाम लेकर हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। और सगर गांव से यात्रा करते हुए पहला जो स्टॉप आएगा वो आएगा पुंग बुग्याल। अगर आप अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और अगर आपको बीच में कहीं रुकना है तो पहला स्टॉप आपको पुंग बुग्याल ही मिलेगा, जो कि सगर गांव से लेकर लगभग 5 किलोमीटर का है। दूध यहाँ मिल जाएगा। हाँ हाँ अंकल, दूध है? दूध इस ट्रैक का जो शुरुआती रास्ता है ना, वो इस सगर गांव से होकर जाता है। और अगर आपके पास कुछ खाने पीने का अभी भी सामान नहीं है तो यहाँ पर एक रास्ते में दुकान पड़ती है, आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको कोई दुकान नहीं मिलेगी। हर हर महादेव। क्या मस्त मौसम हो रहा है, मतलब आंधी आ गई। हर हर महादेव। गाइस हो गई है बारिश, यहाँ चप्पलें पहनी जा रही हैं। थोड़ी देर की है। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। तो चलिए जी, बस सफ़र शुरू किया ही था, लगभग आधा घंटा ही हुआ था कि महादेव ने बरसात शुरू कर दी। और हमें बीच में रुक के अपने अपने रेनकोट डालने पड़े, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम गीले होकर ऊपर जाएं, क्योंकि अभी बस शुरुआत ही करी है हमने। और ये देखिए मैं नाचती हुई, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बारिश शुरू हो गई थी। और वहाँ पर विकास और भैया को तो नाग देवता के दर्शन भी हो गए थे। तो चलिए 1-1.5 घंटा कम से कम लगातार चलने के बाद हमने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए, क्योंकि बहुत स्लिपरी भी हो रहा था बारिश की वजह से। तो हमने पहले स्टॉप की और चाय पी, गर्मा गर्म चाय। इस मौसम के साथ। चलिए जी, जितनी देर में हमने अपनी चाय ख़त्म करी, थोड़ी सी हमारी बारिश रुकी और हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। और सच मानिए गाइस,
ये ट्रैक जितना ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उतना ही सुंदर भी है। पर सीरियसली इट्स वेरी रिस्की। बहुत सोच समझ के आना अगर आप लोग आ रहे हैं तो। क्योंकि बिल्कुल बिजी नहीं है, ऊपर से स्लिपरी है क्योंकि बारिश हो गई थी। ओह माय गॉड। हर हर महादेव। ये मेरे साथी और मैं चप्पलों में हूँ। तो चलिए जी, इतनी देर चलने के बाद फिर से हमने ब्रेक लिया। एंड अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर एडवाइस करूँगी कि अपना खाना पीना सब कुछ अपने पास लेकर चलिए, क्योंकि बहुत दूर तक आपको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है। दूर दूर तक सिर्फ़ और सिर्फ जंगल है, इसलिए अपने खाने के लिए जो भी एनर्जी बार्स हैं, कुछ मीठा है, कुछ आपको हाइड्रेशन के लिए कुछ भी, ग्लूकोज, कॉफ़ी, जो भी आपको सही लगता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, वो आप चीज़ें अपने पास रखिए, क्योंकि दूर दूर तक आपको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है। सो गाइस, अभी हम यहाँ चाय पीने रुके हैं एंड द व्यूज, मतलब मैं बता नहीं सकती, कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता, बट बहुत सही व्यू है। तो अब हम पहुंच गए हैं पुंग बुग्याल। इतनी दूर ट्रैक करने के बाद आपका जो पहला स्टॉप आपको मिलता है वो है ये पुंग बुग्याल। यहाँ पर अपना चाय मैगी आपको जो करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत दूर तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और जिस टाइम हम लोग ट्रैक कर रहे थे बहुत लेट हो गया था, बहुत शाम हो गई थी और सब लोग हमें यही एडवाइस कर रहे थे, बारिश हो रही है, ऊपर रहने के लिए, स्टे करने के लिए कुछ भी नहीं है, प्लीज़ आप लोग मत जाइए। क्योंकि जब हम गए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने सब कुछ वहाँ तोड़ दिया था, बट हमारे पास कैम्प था तो इसलिए हमने कंटिन्यू रखा। बट मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आप लोग ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए और जितना लंबा आप खींच सकते हो, जितना जा सकते हो। पुंग बुग्याल में भी आपको स्टे का ऑप्शन मिल सकता है, आप चाहो तो आप वहाँ पर भी रुक सकते हो, नहीं तो 4-5 घंटे के बाद भी आपको एक और स्टॉप मिलता है, आप वहाँ जाकर भी स्टे कर सकते हो। तो जितना कर सकते हो आप कंटिन्यू करते रहना। तो चलिए, पुंग बुग्याल से चलते चलते मेमोरी बनाते हुए, वीडियोस बनाते हुए फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। पुंग बुग्याल के बाद सीधा आपको ये स्टॉप मिलता है और वो रहा पुंग बुग्याल। इतनी दूर जहाँ पर हमें सब लोगों ने मना कर दिया था कि आप इस टाइम ऊपर मत जाइए, बहुत बारिश हो रही है, बहुत लेट हो जाएगा, आप ऊपर पहुंच भी नहीं पाएंगे। बट हमने किसी की नहीं सुनी एंड वी डिड इट और हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। बट एज़ यूजुअल बारिश नहीं रुकी है, बारिश उस टाइम भी हो रही थी और हमने जाते ही सबसे पहले पी चाय और ये लोग जाते ही लग गए काम पर, क्योंकि वहाँ पर स्टे का ऑप्शन था ही नहीं। लाइक था, बट वहाँ पर उस टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, लोग चढ़ भी रहे थे, लोग उतर भी रहे थे। तो फाइनली हमारे पास हमारा टेंट था, लकीली हमने वो खोला एंड ट्रस्ट मी गाइज, हम पूरे भीग चुके थे, हमारे कपड़े भीग चुके थे, बैग के अंदर जो कपड़े थे, कंबल, सब कुछ भीग चुका था। बट फाइनली चलिए, थैंकफुल हमारे पास हमारा टेंट था। जैसे तैसे हमने टेंट लगाया, भीगते हुए इन लोगों ने पूरी बारिश में टेंट लगाया और हमने पूरा टेंट इन लोगों ने अंदर से फिर साफ़ किया, पानी जो थोड़ा बहुत था वो निकाला एंड ट्रस्ट मी, हम लोग गीले कपड़ों में सोए हैं रात को। अंदर जो कपड़े गीले थे, जूते गीले थे, सब कुछ हम लोगों ने अंदर रखा, अपने कपड़े भी अंदर रखे और हम चारों कैसे एडजस्ट हुए हैं मैं बता नहीं सकती। और चलिए, ये हमारे 2 स्वीट से अंकल जिन्होंने हमें बहुत ही टेस्टी खाना बनाकर खिलाया। ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आया। और ये देखिए, ये है हमारा आज का डिनर जो कि बहुत ही यम्मी था। मुझसे नहीं खाया गया, मैंने विकास को ही खिलाया। तो चलिए, इसके बाद हम लोग सोने चले गए एंड हम लोग पूरी रात कैसे सोए हैं मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, और क्या क्या सिचुएशन हमने झेली है मैं कुछ आपको इस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। वो टाइम था और ये देखिए सारा सामान अंदर है, हम कैसे सोए होंगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सब कुछ गीला है, कपड़े गीले हैं, बैग गीला है, कंबल गीला है, एवरीथिंग वॉज लाइक मैं बता नहीं सकती हूँ आपको इस टाइम पे। तो चलिए, अभी का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, आगे की पूरी अपडेट मैं आपको आने वाले व्लॉग में दूंगी। तो आप भी अगर आओ तो थोड़ा देख कर आना, क्योंकि बहुत रिस्की मामला है। तो चलिए, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।